अब हम सीखते हैं किसी भी कंपाउंड में किसी सेंट्रल एलिमेंट्स पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना इजी हो जाता है। आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 है, फ्री या एलिमेंट्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट हो तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे कि अगर मैं P4 ले लूँ, S2 ले लूँ, S8 ले लूँ, नाइट्रोजन ले लूँ डेट इज़ N2, O2, O3, all these elements or molecules will have zero oxidation state. So ऐसे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के लिए या फ्री स्टेट जैसे हम कह सकते हैं, अगर और एग्जांपल हम लोग लें तो इट कैन बी Br2, Cl2, सोडियम, मैग्नीशियम, जिसके पास आयंस या चार्ज ना हो, ऐसे एलिमेंट और मॉलिक्यूल के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होता है। अब बात करते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अगर जनरल देखें जैसे कि HF है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसका जनरली -1 होता है। जैसे कि अगर इसका X मान ले तो हाइड्रोजन का +1 होता है, सो इट विल गिव 0, सो इट विल बी X इक्वल्स टू -1। सो फ्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन ऑक्सो एनायंस में पॉजिटिव होते हैं। ऑक्सो एनायंस के केस में हमेशा ये देखा जाता है कि फ्लोरीन पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर हम ले लें ClO4-, अगर यहाँ पे अगर मुझे यहाँ फाइंड करना है, ऑक्सो एनायंस का केस आ गया यहाँ पे, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। जैसे यहाँ क्लोरीन का हम ऑक्सो एनायंस लिए हैं, तो क्लोरीन के लिए अगर हम देखें, ये सिर्फ फ्लोरीन के लिए नहीं है, ये पूरे हेलोजन ग्रुप के लिए है, फिर कल बाहर आई के लिए। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, जबकि ऑक्सो एनायंस में हम पॉजिटिव का पाएंगे। जैसे इसका Cl का निकालना तो X, ऑक्सीजन का -2 होता है, सो इट विल बी 4 - 2 इक्वल्स टू, और पॉलीएटॉमिक आयंस पे जो चार्ज होते हैं वो अलजेब्रिक सम के बराबर होते हैं, डेट विल बी -1, सो इट विल बी X - 8 इक्वल्स टू -1, सो X इक्वल्स टू -1 + 8, सो इट विल बी X इक्वल्स टू +7। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सो एनायंस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हेलोजन ग्रुप का वो पॉजिटिव आया है। अब बात करते हैं हम सिंपल आयंस। तो जो सिंपल आयंस होते हैं जैसे कि Na+, Cl-, इन पे जो एनायंस पे जो चार्ज होते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो सिंपल आयंस में चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि सिंपल आयंस पे चार्ज ही उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पे जनरली जो चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है डेट इज़ -2, लेकिन अदर केसेस में डिफ़र करते हैं। जैसे कि पर ऑक्साइड, अगर मैं पर ऑक्साइड लूँ तो ऑक्सीजन डिफ़र करते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि अगर मैं पर ऑक्साइड लिया, पर ऑक्साइड के एग्जांपल जैसे हो गए आपके S2O2, अगर यहाँ ऑक्सीजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का 1+1 होता है, सो इट विल बी 2 × +1 + 2 × X, डेट विल बी 0, सो 2X विल बी -2, सो X विल बी -1। तो हम देख सकते हैं कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो यहाँ -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है पर ऑक्साइड के केस में। वहीं अगर मैं सुपर ऑक्साइड ले लूँ तो सुपर ऑक्साइड के लिए अगर देखें हम तो हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल जैसे है KO2, अगर यहाँ पे मैं निकालूँ इसका ऑक्सीजन स्टेट, तो इट विल बी 2X एंड
k का +1 होता है, that will be sum of algebraic sum will be 0, so it will be 2x equals to -1, so x will be -1 -½ तो अगर मैं सुपर ऑक्साइड के केस में देखूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आया है और माइनस में आया हुआ है, तो सुपर ऑक्साइड केस के लिए इट विल बी -½ अगर अदर फ्लोरीन के अदर कंपाउंड के लिए देखा जाए, जैसे कि लास्ट केस ऑक्सीजन बॉन्डेड टू फ्लोरीन, इन दिस केस व्हाट विल हैपन दैट there will be different oxidation state. Suppose we have OF2, so if you have to find oxidation state of oxygen, so it will be x and that will be 2 minus 1, which is 0, so x will be +2. So here oxidation state of oxygen is +2. In case of O2F2, we see that if you have to find for oxygen, it will be 2x plus 2 minus 1 is equals to 0, so it will be 2x is equals to -2, so x will be it will be +2, so x will be +1. So in this case we see that कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आया है। तो ऑक्सीजन के 4 केसेस होते हैं। पहला जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, वहीं पर ऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -½ और फ्लोरीन के साथ बने हुए कंपाउंड के साथ +2 और +1 होते हैं, जैसे कि OF2 एंड O2F2। ऐसे केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के लिए अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, जबकि पॉली एटॉमिक आयंस पे अगर देखा जाए तो सम ऑफ, और वी कैन से दैट अलजेब्रिक सम जो होता है उसके चार्ज के बराबर होता है। जैसे कि पॉली एटॉमिक आयंस के लिए जैसे दिया हो PO4 3-, तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा -3 के इक्वलेंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे फॉस्फोरस का निकालना है तो इट विल बी x + 4 - 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू -3। तो इसका अलजेब्रिक सम होता है वो उसके चार्ज के इक्वल ही होता है। अगर नेक्स्ट रूल हम लोग देखें तो दैट इज मेटेलिक एलिमेंट्स। मेटेलिक एलिमेंट्स में अगर हम देख सकते हैं तो मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे हुए Na पे चार्ज, अगर हम मेटेलिक एलिमेंट्स देखें जैसे Na+ Ca+2, तो ऐसे केस में Na पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, Ca पे +2 होगा। दीज आर मेटेलिक एलिमेंट्स एंड दे कंटेन्स +1 एंड +2 चार्जेस। इफ यू सी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, तो वहाँ पे 2 तरह के केस हो सकते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए 2 केसेस होते हैं। जैसे कि अगर हमने नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लिया तो इसके 2 केस होते हैं। द फर्स्ट इज नेगेटिव, और नेगेटिव का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं NH3। अब नाइट्रोजन का निकालना है तो दिस विल बी x, so this will be 3 - 1, that is +1, so x will be -3। so फर्स्ट केस में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है नाइट्रोजन का, that is -3। इन अदर केस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं NF3 और तब n का फाइंड करते हैं, तो इट विल बी x एंड दिस विल बी 3 - 1, that will be 0, so we'll get x is equals to +3. So these are basic rules which we have to follow, and those are, the first is free or elementary state। ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। फ्लोरीन के केस में अगर देखें या हेलोजन ग्रुप में देखें तो फ्लोरीन पे जनरली -1 होता है, और इसके ऑक्सो एनायंस चाहे क्लोरीन के हों चाहे ब्रोमीन के हों, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का होता है। ऑक्सीजन सिंपल आयंस में उनके चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करता है। ऑक्सीजन में 4 केसेज होते हैं, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है,
और ऑक्सीजन बॉन्डेड टू फ्लोरीन में +2 और +1 हो सकता है. सो दिस विल बी -12. फॉर दिस विल बी +2 and +1, दैट इज OF2 and O2F2. बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, जबकि मेटल हाइड्राइड्स के केस में -1 होगा. तो अगर हाइड्रोजन के लिए देखें तो जनरली +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के लिए जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जैसे -1 होता है. जैसे कि हम लोग ले सकते हैं CaH2. अगर मुझे इसका निकालना है तो A +2 होगा एंड दिस विल बी 2x एंड दैट विल बी 0. सो 2x इक्वल्स टू -2, सो x विल बी -1. तो हम देख सकते हैं कि मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो होता है. बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस में हम लोग जनरली देख सकते हैं कि उसके ऊपर का चार्ज जो होता है वो अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है. जैसे कि अगर मैं ले लूँ NO3-, अगर मुझे नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको x सपोज कर लें, दिस विल बी 3 - 2. तो इसका जो अलजेब्रिक सम होता है इक्वल होता है उसके चार्ज के. दिस इज पॉलीएटॉमिक केसेस. अदर इज मेटेलिक एलिमेंट्स. मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे Na+, Mg2+, Ca2+, तो जिस ग्रुप का बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स उसका उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें 2 केसेज आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव केस में हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का -3 आ रहा है, जबकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन भी केस आएगा अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड है. तो ऐसे केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा. आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ पे मुझे कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन को हम x मान लेंगे और बाय रूल हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है और इसका जो सम होता है अलजेब्रिक सम वो 0 के बराबर होता है. इट विल बी x + 2 -2 इक्वल्स टू 0. तो हमें देख सकते हैं कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 डिसाइड हो जाएगा. H2O3 की बात करते हैं तो S का निकालना है सल्फर का, तो इट विल बी 2x. ऑक्सीजन का -2 होता है और पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है. सो इट विल बी 2x -6 इक्वल्स टू -2. सो 2x इक्वल्स टू -2 + 6. सो 2x इक्वल्स टू 4. सो x इक्वल्स टू +2. यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट होगा सल्फर का वो +2 का होगा. नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को x मान लेंगे, हाइड्रोजन पे +1 आएगा और इस पे +1 चार्ज इक्वल होगा पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए. सो x + 4 इक्वल्स टू +1. सो x इक्वल्स टू +1 - 4 एंड दैट विल बी -3. तो ऐसे केस के लिए x की वैल्यू -3 होगी. बात करते हैं SCO3 के लिए. यहाँ कार्बन का अगर निकालना है तो कार्बन को x मान लेंगे, जबकि हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 और जो अलजेब्रिक सम पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए उसका चार्ज इक्वल होता है. सो इट विल बी x + 1 - 6 इक्वल्स टू -1. सो x -5 इक्वल्स टू -1. सो x इक्वल्स टू -1 + 5 एंड x इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे पॉजिटिव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. C4H10 की बात करते हैं तो यहाँ फ्रैक्शनल केस आ सकता है. सो इट विल बी, अब कार्बन का फाइंड करना है, सो इट विल बी 4x + 10 × +1 = 0. सो 4x इक्वल्स टू -10. सो x इक्वल्स टू -10/4. सो x विल बी -5/2 और इट कैन बी -2.5. तो ऐसे केस में -2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. SO2 की बात करते हैं तो सल्फर का निकालना है. सो इट विल बी x एंड ऑक्सीजन के पास जनरली -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ये 0 के बराबर होगा. सो x - 4 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू +4. तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +4 आएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.